पहलवानों का धरना पूरा देश देख रहा है, लेकिन ये पोस्टर जंतर मंतर पर लगा, ये पोस्टर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। क्या वाकई में सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर इतने मुकदमे चल रहे हैं? अगर मैं इस लिस्ट की ही बात करूं तो इस लिस्ट में जो धाराएं हैं वो तो आप देख रहे हैं, इसकी संख्या पर भी ध्यान दीजिए। लगभग 38 आपराधिक मामले माननीय सांसद पर लंबित हैं। यह पोस्टर आपने देखा सर, आपकी पार्टी में ऐसे सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और कई पद पर भी रहे। 38 मामले दर्ज हैं। अब सब कह रहे हैं एफआईआर दर्ज होगी कोर्ट के आदेश से। अगर एक और 38 के 39 हो जाएगा आंकड़ा, तो फिर इसमें कुछ नया क्या है कि नहीं जैन साहब? मुकदमा कोई मेडल नहीं है जो कि मिल जाएगा तो कोई बहुत बड़ी शख्सियत वर्ग के व्यक्ति उभरेगा। नहीं, पहली बात। ये लिस्ट आपने, मैं तभी आपसे पूछ रहा था बार बार। 38 एफआईआर हैं, 38 एफआईआर इस लिस्ट में है। मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या, आपको मालूम होगा क्योंकि आपकी पार्टी के हैं वो। तो कुछ तो बात है ना बृजभूषण में कि दिल्ली पुलिस को कलम एफआईआर लिखने पर हाथ कांप रहे हैं कि नहीं सर? नहीं, देखिए आप पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी में, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या नैतिकता के आधार पर बृजभूषण को इस पद पर रहने का अधिकार है, यस और नो? देखिए, नैतिकता के आधार पर अगर इस तरीके से इस्तीफा दिया जाने लगा तो किसी भी मंत्री को पद से हटाने के लिए कोई भी विरोधी दल किसी को भेज करके एक मुकदमा लिखा करके उससे इस्तीफा ले लेगा। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि उन्हें रेसलिंग फेडरेशन के पद पर रहना चाहिए अभी भी? नहीं, ये तो उनका फैसला है और जांच एजेंसी का फैसला है। नहीं, तो इस पर आपका कोई लेना देना नहीं, वो आपके सांसद हैं। क्या बृजभूषण को इस्तीफा अब देना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोषी है, मैं फिर क्लियर कट कर रहा हूं। अगर वो सच साबित हो जाते हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि इससे बड़ा वाला पद दीजिए उनको, है ना? इससे बड़े वाला पद दीजिए अगर वो सच साबित हो जाते हैं तो। लेकिन अभी जो स्थिति है, क्योंकि जांच का मसला है, पद पर रहेंगे तो पद के दुरुपयोग, है ना सर? आरोप तो लगते ही है, किसी पर भी लगते हैं। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या बृजभूषण को इस्तीफा देना चाहिए, यस और नो? हम आपको एक चीज स्पष्ट कर दें, इसके पहले तेरी मिश्रा पर भी बहुत सारे आरोप लगे जी, वो भी कैबिनेट मंत्री है केंद्र सरकार के। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे सिर्फ मेरी बात सुनिए। देखिए, ऐसे नहीं होता कि दाई आंख फोड़ दे कि बाई आंख फोड़ दे, इसका क्या कोई जवाब देगा? सवाल आप अगर हमसे आपसे कोई ये करे कि नहीं आप एक बात बताइए कि दाई आंख फोड़े कि बाई आंख फोड़े, इसका क्या जवाब हो सकता है? नहीं सर, आप मुझसे कह रहे हैं कि आप दाई आंख फोड़ेंगे या बाई आंख, मुझसे ये कहो। तो जब आप विपक्ष में होते थे तब भी तो आप यही कहते थे कि दाई फोड़ूं या बाई फोड़ूं। आज ऐसा क्या है कि आप हमारा जवाब पूरा नहीं होने देना चाह रहे? नहीं केसी-जान साहब, आप अपनी बात रखिए। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि ऐसा क्या है बृजभूषण में कि आप इस्तीफा तक देने की बात से नकार रहे हैं? दर्शक है, आपके लाखों लाख दर्शक है, अगर आपने प्रश्न किया है और अगर आप अपने मनवासिक जवाब स्वयं जवाब ले लेंगे तो फिर हमारे बैठने का मतलब क्या है? यानी आप ये कह रहे हैं जैन साहब कि निष्पक्ष जांच होगी, अगर बृजभूषण पद पर भी रहेंगे तब भी निष्पक्ष जांच होगी? बिल्कुल, जांच निष्पक्ष होगी। सर वो बच्चे एफआईआर तो दर्ज नहीं करवा पाए, आप जांच की बात कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए ये आपका तर्क हो सकता है। नहीं, तर्क नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों गया मामला सर? आप खुद बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट क्यों गया मामला? आप कह रहे मेरा तर्क हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट गया सर मामला। अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता क्यों? लगा कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया। और एक मुकदमे नहीं, ऐसे न जाने कितने मुकदमे हैं जो पुलिस नहीं दर्ज करती है। मैं पेशे से वकील भी हूँ और 156(3) के अंतर्गत ये मुकदमे दर्ज करने का आदेश न्यायालय करता है या उसको कंप्लेंट में ट्रीट करता है। सारे मुकदमे दर्ज करने का आदेश न्यायालय नहीं करता है। आप जैन साहब वकील हैं, मैं जानता हूं। मैं फिर वकालत वाले सवाल ही पूछूंगा आपसे, एक मिनट रुक जाइएगा। क्योंकि वकील हैं आप खुद पेशे से वकील हैं। मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए। आपने मुझे एफआईआर का मतलब बताया, अब मुझे यह भी बताइए सर, पॉस्को एक्ट क्या कहता है? क्या होता है पॉस्को एक्ट? नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर कोई नाबालिग लड़की है, अगर उसके साथ इस क्षेत्र का मामला होता है तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन बात ये सुन लीजिए, अब ये मामला यौन उत्पीड़न का है या नहीं? मेरी बात सुन लीजिए। लग रहा है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया जैन साहब का।